अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माय सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स हमारी एसईओ की बैकबोन होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एसईओ में कंटेंट जो होता है वही सब कुछ होता है, कंटेंट इज किंग। ये बात 100% ठीक है, लेकिन इस मामले में ये बात 100% ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप जब अपनी वेबसाइट को किसी कीवर्ड पे रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, अगर वो आपका कीवर्ड जो है वो लो कंपटीशन है, लो डिफिकल्टी वाला है, तब तो आप रैंक कर जाते हैं, तब आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड चूज कर लिया, जो कि आपको करना ही पड़ता है सम टाइम, आप हर वक्त हर टाइम लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको जब हाई कंपटीशन कीवर्ड के साथ काम करना पड़ता है तो आप क्या करेंगे? तब आप अपनी वेबसाइट को सिर्फ कुछ पॉइंट तक ही पोजीशन दिलवा सकते हैं, जैसे 8, 9, 10 पोजीशन पर ले गए, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको हेल्प करेंगे आपके बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी देंगे, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो अभी आपको बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दिखाती हूँ। उसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, और उसके बाद बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम जाके कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझते हैं और आपको अगेन मैं बताती हूँ इन चीज़ों का डिफरेंस। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है और विकिपीडिया का मैंने एक पेज ओपन किया है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखें जगह जगह ये जो ब्लू कलर में जो हमें नजर आ रहा है टेक्स्ट, इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, अब हम जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे समझें, डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस। अब ये जो मार्केटिंग है इसको हम क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिकली मार्केटिंग क्या होती है इसके बारे में एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए विकिपीडिया का ही एक पेज जो कि मार्केटिंग के बारे में बता रहा है हमें, वो ओपन हो गया। इस चीज को क्या कहते हैं? इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, अपनी ही वेबसाइट के किसी एक पेज को किसी दूसरी पेज के साथ, अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के साथ हम जब कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इसको इनबाउंड लिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी वेबसाइट के किसी पेज को, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी और की वेबसाइट के साथ। ठीक है, किसी और की वेबसाइट के किसी ऐसे पेज के साथ हम लिंक कर देते हैं जहाँ पे वो हमें बता रहा है बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम इसको जब क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? किसी और की वेबसाइट पे। उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग वो हो गई जो हमने अपनी वेबसाइट की किसी पेज को अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, इनबाउंड लिंकिंग या इंटरनल लिंकिंग। आउटबाउंड लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं कि अपनी वेबसाइट की किसी पेज को किसी और की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना एक्सटर्नल लिंकिंग होगा, या आउटबाउंड लिंक भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है बैकलिंक्स के बारे में। जब कोई और हमारी वेबसाइट को लिंक देता है, अपनी वेबसाइट पे हमारे किसी पेज को कनेक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं बैकलिंक्स। ठीक है, अब बैकलिंक्स की भी कितनी एग्जांपल्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? 4 किस्म के बैकलिंक्स होते हैं। एक होते हैं डू फॉलो, एक होते हैं नो फॉलो, एक होते हैं यूजीसी यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट, और चौथे नंबर पे आ जाते हैं स्पॉन्सर्ड लिंक। ठीक है, यूजीसी जो होते हैं उनका मतलब होता है कि जो यूजर है वो वहां पे जाके कंटेंट जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट है उसके नीचे कमेंट कर देना, ये भी क्या होगा? यूजीसी की एग्जाम्पल होगी। या कोई क्वेश्चन आंसर वाला फॉरम है, वहां पे जाके आंसर लिख देना, वो भी यूजीसी की एग्जाम्पल होगी। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड जो होते हैं वो पेड होते हैं। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं वो होते हैं डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब वो होता है कि जब हमें लिंक जूस पास होता है किसी और की वेबसाइट से, यानी हमें लिंक मिला किसी वेबसाइट से और उस वेबसाइट की अथॉरिटी पास हो रही होती है हमें। ठीक है, अब किसी वेबसाइट की अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल 70 DA, अब वहाँ पे हम उस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का कोई लिंक क्रिएट हो गया, उस वेबसाइट ने हमें लिंक दिया, तो उधर से जो हमें अथॉरिटी मिल रही है, फायदा मिल रहा है जो, वो क्या होगा? उसको कहेंगे लिंक जूस। ठीक है, अब जहाँ से लिंक जूस पास होता है उसको हम कहते हैं डू फॉलो लिंक्स, और जिन लिंक से हमें लिंक जूस पास नहीं होता उनको हम कहते हैं नो फॉलो लिंक्स। समझ में आ गया अब आपको? अब हम ये देखते हैं कि हमें बैक लिंक्स क्रिएट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे बात आ जाती है कंटेंट की। ठीक है, जैसे शुरू में बात हुई थी कंटेंट इज किंग, ये बात 100% ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैकलिंक्स ही क्रिएट करते रहें और आपका जो कंटेंट है वो इतना थिन है, इतना पुअर है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं यूजर को मिल रहा, यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 2 पे ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने अपनी नीश के अकॉर्डिंग ही
लिंक्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर ज्वेलरी की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आप उठा के लिंक्स बना रहे हैं टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स के साथ, तो ऐसा नहीं आपने करना, वो आपको कोई फायदा नहीं देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्वालिटी, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स जो हैं उनके साथ आपने लिंक्स बनाने हैं जिनका DAPA हाई हो और स्पैम स्कोर कम हो, 0 to 4 मोस्टली होना चाहिए। इतना हो तो आप उस वेबसाइट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लो क्वालिटी वेबसाइट्स के साथ लिंक्स बनाते हैं, फर्ज करें आपने 100 लिंक एक दिन में बना दिए, वो आपको इतना फायदा नहीं देंगे जो आप एक लिंक बनाएंगे किसी हाई क्वालिटी वेबसाइट के साथ बनाएंगे, वो आपको फायदा दे जाएगा। तो हमेशा आपने हाई क्वालिटी लिंक्स बनाने हैं। उसके बाद आपने इस चीज का ध्यान रखना है, नंबर 4 पे आई थिंक आ जाएगी, आपने हमेशा जो आपकी वेबसाइट का पेज है उसके सेक्शंस होते हैं। आपका एक जो वेबसाइट का आपका जो पेज है उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, आप उसको हेड सेक्शन कहते हैं, फिर जो मिडल पार्ट होता है उसको आप बॉडी सेक्शन, और फिर फुटर होता है आपकी वेबसाइट का जो एंड होता है पेज उसका, ठीक है। आपने हमेशा बॉडी पार्ट में या हेड सेक्शन में जो है लिंक्स बनाने हैं, उनका आपको फायदा होगा। अगर आप फुटर में लिंक्स लगाएंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है, आपने सेम कीवर्ड पे लिंक्स नहीं बनाने, सेम कीवर्ड्स पे एंकर टेक्स्ट नहीं क्रिएट करने। आपको जैसे ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अब यहाँ पे कस्टमर्स लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट कहीं पे भी कस्टमर आएगा आपने फिर उसी कस्टमर के ऊपर फिर से लिंक क्रिएट कर दिया, यानी कि सेम कीवर्ड पे आपने लिंक्स क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आ जाता है नंबर 6 पे, आपने हमेशा डू फॉलो लिंक्स नहीं बनाने। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें ऐसे ही लिंक्स चाहिए जिनसे लिंक जूस पास हो रहा हो, हमें फायदा मिल रहा हो, आपने ऐसा नहीं करना। आपने इनकी क्वांटिटी को बैलेंस रखना है, जितने डू फॉलो बनाने हैं उतने ही नो फॉलो लिंक्स भी बनाने हैं, ठीक है। अब आई थिंक आपको बेसिक चीजें जो है बैकलिंक्स के बारे में वो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि बैकलिंक्स क्रिएट करते हुए हमें कहाँ बैकलिंक्स बनाने हैं, किस किस टाइप के बैकलिंक्स बनाने हैं। सबसे पहले 1 by 1 वो बता देती हूँ मैं आपको, और उसके बाद आपको वो बताती हूँ कि जहाँ पे हमने बैकलिंक्स यानी जो उनसे बैकलिंक्स हमने नहीं बनाने, जिनको अवॉइड करना है। अगर आप उन पे बनाते हैं तो आपका वो बैकलिंक नहीं क्रिएट होगा, बल्कि आपकी वेबसाइट ही बैन हो जाएगी अगर आप वो एक्टिविटी करते हैं तो, ठीक है। उसकी लिस्ट आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हम अगेन चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखें यहाँ पे आपको 4 डॉट्स नजर आएंगे। यहाँ से आप जाएंगे ना, जब तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये शीट्स का ऑप्शन आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले बैकलिंक्स क्रिएट करने से पहले हम एक शीट रेडी कर रहे हैं जिसमें हम अपने बैकलिंक्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइप, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं DAPA स्पैम स्कोर, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ID पासवर्ड को हम यूं शॉर्टकट में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं लिख देते हैं लिंक, और यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं रिमार्क्स। ये टोटली एक्सेल शीट जैसी है, लेकिन ये ऑनलाइन होती है। आप इसको किसी से शेयर करते हैं, आप अगर आप कुछ इसमें अपडेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसी और के साथ भी के पास जो आपने शीट शेयर किया है उसमें भी अपडेट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं गूगल शीट। गूगल साइट पे हम अपना बैकलिंक क्रिएट करेंगे। गूगल साइट, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल साइट। तो ये हमारे सामने गूगल साइट जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से हम ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ओपन करते हैं इसको। अभी हमारे सामने ये ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे हम लिखते हैं नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे हम अब पुट करना चाहते हैं टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से हमने टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो चूज किया, और हमने एक कंटेंट कहीं से कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। आपने अपना कंटेंट लिखना है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट जो है वो कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसको आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। आपको अगर पेजेस इसमें ऐड करने हैं तो यहाँ से आप पेजेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थीम्स जो हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से जो है इमेजेस वगैरह, आप इमेजेस अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज कर सकते हैं, और ये सारा आप खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको मैंने बेसिकली बता दिया। इस तरह से हमने एक पेज जो है वो क्रिएट कर लिया, गूगल एक लिंक क्रिएट कर लिया गूगल साइट्स के साथ, ठीक है। यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे, और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ठीक हो गया। इट्स ऑलरेडी टेकन। इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, डिजिटल अदन लिख देते हैं इसका, ठीक हो गया। यहाँ से ओके हो गया। तो ये हमने नाम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारी एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो गई। ये हमारा एक लिंक गूगल के साथ जो है लिंक क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। हमें गूगल से एक लिंक मिल गया है, ठीक हो गया। अब इसका लिंक देखें, यहाँ से sites.google.com व्यू डिजिटल, ये हमारा लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, ये तो ऑलरेडी जहाँ से मैंने कॉपी किया है वहाँ पे इसकी एंकर टेक्सटिंग हुई थी ऑलरेडी।
लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब लिंक देना है ना, आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि अपनी ही वेबसाइट को लिंक दे दें। इस तरह से क्या होगा, गूगल को लगेगा कि ये स्पैम लगेगा, ठीक है। जिसका दिल करता है वो यहाँ पे आके बना सकता है, गूगल साइट्स पे अपना लिंक अपने क्रिएट कर सकता है अपना पेज। आपने क्या करना है, आपने अपने कंपटीटर्स जो हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, उनके लिंक्स देखने हैं। बहुत ज़्यादा जो कंपेटिटर्स हैं उनके नहीं, जो थोड़े लो वाले हैं, ठीक है, आप उनके लिंक्स लें, उनके भी बीच में डालें, ऐड करें, ठीक है। उनके आप थोड़ा फुटर सेक्शन में डाल दें, ठीक है, और अपने जो हैं आप हेड सेक्शन में डाल दें। तो इस तरह से क्या होगा, गूगल को ये लगेगा कि ये कोई जेन्युइन आर्टिकल लिखा हुआ है और उसके बारे में सब यानी डिफरेंट लिंक्स हैं, तो आपका जो लिंक है आपकी वेबसाइट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा गूगल, ठीक है। आपने फिर इसको पब्लिश कर दिया, उसके बाद आपका ये एक लिंक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके लिंक को कॉपी कर लिया और हम इसको अपनी साइट में यहाँ पे लिंक में दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो टाइप थी हमारा क्या है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल टाइप का लिंक हो गया हमारा। उसके बाद हम अगर इसको, ठीक है, मैं आपको इसकी DAPA भी बता देती हूँ। हमारा ये मोज़ बार है, हम इसको ऑन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी मोज़ बार जो थी ऑफ थी, मैंने ऑन कर ली है अभी। तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, PA है 49, DA है 96, स्पैम स्कोर जो है वो 0 ही है। तो इसको भी हम जो है, इस लिंक को हमने इधर मेंशन कर दिया है। DA हमारी कितनी आई है, 96, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 96। PA है हमारी 49, स्पैम स्कोर 0। अब जिस आईडी से और जिस पासवर्ड से आपने ये बनाया वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, रिमार्क्स आपके डन लिख देंगे आप, ठीक हो। इसी तरह से आप जोन सी साइट के ऊपर लिंक क्रिएट करेंगे, आपने वहाँ पे इस तरह से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं कोरा पे का, हम यहाँ पे कोरा ओपन करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने कोरा ओपन किया, यहाँ पे देखिए आपको ये वेबसाइट का PA नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसका DA नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पैम स्कोर इसका 10% है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, आपका नहीं है, तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। इस पे अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी है, आपको मैं बताती हूँ इसके ऊपर आपने किस तरह से अपना लिंक क्रिएट करना है। आप यहाँ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हमने सर्च किया है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल व्हाट एग्जैक्टली इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इस क्वेश्चन को हम पिक कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लोगों ने इसके बारे में आंसर किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिखना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे हम आंसर करेंगे और यहाँ पे हम जो अपना आंसर होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ से हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली जो हम पोस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा जो वो लिंक बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और उसको हम कॉपी पेस्ट करके अपने पास डाटा में रख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, Q&A लिंक हो गया, ठीक हो गया। इस शीट पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे कोरा, यहाँ पे लिख देंगे Q&A और यहाँ पे पेज का जो भी हमारा DN पे PA हमने देखा था, देखें PA ये है, DA ये है और स्पैम स्कोर हमारा 10% है, ठीक है। लेकिन कोरा एक बहुत ही वेल नोन वेबसाइट है और बहुत ही जो है इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम इसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, वरना स्पैम स्कोर जो है 10% जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस तरह की जहाँ पे जाके यूज़र जाके कंटेंट क्रिएट कर सकता है, इस तरह की वेबसाइट में स्पैम स्कोर थोड़ा सा हाई हो ही जाता है, ठीक है। इस तरह से हम जाके सारा डाटा यहाँ पे अपने पास स्टोर कर लेंगे और हमारा ये लिंक हो जाएगा Q&A का। और इसी तरह से आपने जैसे जैसे आप सारे बनाएंगे, जैसे इमेज सबमिशन के कोई लिंक्स बनाएंगे तो आप उनके यहाँ पे अपने पास डाटा रखेंगे, इमेज की वेबसाइट्स पे जाएंगे और आप उनको वहाँ पे जाके अपने इमेजेस जो हैं वो सबमिट करेंगे, तो वो आपके इमेज सबमिशंस के लिंक्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट पे बना सकते हैं आप फेसबुक पे बना सकते हैं। और इसी तरह के प्रोफाइल्स के अगर आप बनाएंगे तो आप डेफिनेटली प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। इसके बाद आप गूगल माई बिजनेस पे बना सकते हैं, गूगल माई प्रोफाइल पे यानी कि बना सकते हैं अपने लिंक। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपने बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, क्यों क्रिएट करने हैं। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके बता दिया है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।